अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम आज के दिन बात करेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बेसिकली है गैस के लॉस है। गैसेस लॉस, ठीक है ना। गैस के लॉस हैं सारे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखिए एक इनकी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। बॉयल्स लॉ पेश करने वाले शख्स का नाम है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने ये लॉ पेश किया था 1660 के अंदर। ये लॉ जो है बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान में एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेशन बता रहा है। ये बताता क्या है? ये बताता है कि भैया हमारे पास अगर एक कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है, अगर इस कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है और आपने इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन से इस गैस को सील किया हुआ है और आपने ऊपर लगा दिया, कुछ भी कोई लोड वगैरह डाल दिया। अब जब आप लोड इंक्रीज करेंगे तो देखें, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर लोड जो ऊपर है वो है P1 और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है V1। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या कि लोड को इंक्रीज करने से ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि अगर मान लें कि अगर आप लोड को बढ़ाएंगे, पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाएंगे, तो होगा क्या कि पिस्टन नीचे चले आएगा जिससे गैस का वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा। सही ना? यानी कि अगर आपने लोड बढ़ा दिया, P2 कर दिया, तो वॉल्यूम हो जाएगा V2। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने P1 से लोड बढ़ा के P2 पे लेकर आए तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। V1 अगर आपने क्या किया, जो P2 था वो बढ़ाया, P1 से बढ़ा दिया, तो V2 जो होगा वो V1 से कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी बात यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। एक गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए चलें। यानी कि अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का। अगर आपने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर हमें समझाई गई है। देखिए पहले प्रेशर कम था, जब पहले प्रेशर कम था तो वो प्रेशर हो गया P1 और उस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम V1 था। लेकिन अब हमने प्रेशर P2 जो है वो बढ़ा दिया है। प्रेशर P2 बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, V2 कम हो गया। सही ना? P2 बढ़ गया है और V2 कम हो गया, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लग जाएगा इक्वल्स टू का साइन और साथ में कांस्टेंट लग जाएगा। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर डिवाइड में होगा, बी से आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी वी इक्वल्स टू के। सॉरी, ये पी लिखना रह गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू के। अगर हम दो गैसेस के दरमियान की बात करेंगे, जब हम के को कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर हम क्या करें, अगर हम अ, एक ही गैस की बात करते हैं इनिशियल प्रेशर की, मान लो मैं इनिशियल प्रेशर को बोलता हूँ P1 और इनिशियल वॉल्यूम को बोलता हूँ V1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू के। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया रिस्पेक्टिवली। और अगर हम फाइनल प्रेशर जो है और फाइनल वॉल्यूम गैस का जो उसको बोलते हैं P2 V2, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा P2 V2 इक्वल्स टू के। सही है? तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आंसर आएगा P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के बराबर है। जब दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में ही बराबर हो जाएंगी। जब राइट हैंड साइड्स दोनों आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये मैथमेटिकल रिलेशन है दो गैसेस के, एक गैस के दो प्रेशर्स और दो वॉल्यूम के दरमियान में मैथमेटिकल रिलेशन है, जो कि बॉयल्स लॉ, जिसके ऊपर क्या नाम है मान लें, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं कि गैस को, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस को हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक पैराबोलिक कर्व हमें ऑब्टेन होता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो यही है हमारे पास। देखें P1 जो है, मान लें यहाँ पर है P1 V1 इस पॉइंट पर। P1 से बुरा देखें, ये P1 जो हमारे पास है, P1 जो हमारे पास ये है, सॉरी, हमारे पास प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाली लाइन P1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो पूरी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है V1 को, क्योंकि V1 वाई एक्सिस पर है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने P1 को बढ़ा दिया, तो ये P1 वाली लाइन ये हो गई, ग्रीन वाली लाइन जो है ये बन गई P2 वाली लाइन। जबकि वॉल्यूम जो है वो वाई एक्सिस पे, आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम कम हो गया, V2 की वाली लाइन हो गई। सही ना? तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया
प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम हो गया कम, जब प्रेशर, आप समझ लें प्रेशर कम था तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था ज्यादा। सही है, ये एक पूरा ग्राफ है। इन इन लाइंस को अगर आप जोड़ते हुए चलेंगे तो पैराबोलिक कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। बॉयल्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस क्या है कि जो गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ओबे करती हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ ओबे नहीं हो पाता। सही ना। अब यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ केएमटी बताना है। इन टर्म्स ऑफ केएमटी का मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है बॉयल्स लॉ को। ठीक है, तो हम किस तरह से बताएंगे कि देखिए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे ये समझते हैं। तो हम प्रेशर, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करें, तो हम गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और जब उनके करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान में वेलोसिटी का तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या कि उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं, वो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अगर हमने वॉल्यूम रिड्यूस किया तो उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है वो बढ़ती चली जाएंगी। जब मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी और वो मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड होंगे, तो होगा क्या, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा काम कर रहा है। आपने वॉल्यूम को नीचे किया, जब वॉल्यूम को नीचे किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, जब गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे तो वो वॉल ऑफ कंटेनर से यानी कि अंदर सिलेंडर से टकराना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो गैसेस के मॉलिक्यूल सिलेंडर के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से आप समझ लें कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की बात करें तो जैकस चार्ल्स जो थे, इन्होंने 1787 के अंदर एक रिलेशनशिप बेसिकली फॉर्मुलेट किया था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस के दरमियान में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लॉ कहलाता है चार्ल्स लॉ। देखें, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन पेश किया। ये रिलेशन क्या था, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सिंपल सा रिलेशन है। तो उन्होंने यही कहा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस के गिवन मास का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट गिवन प्रेशर, कि गिवन प्रेशर पे जो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। सही ना, केल्विन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिस्पेक्टिवली। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सही है, इस तरह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। मैथमेटिकली हम इस लॉ को कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो लग जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा v इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। अब कांस्टेंट की जगह पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, को लिख देंगे v इक्वल्स टू k इंटू टी, और फिर ये क्या हो जाएगा v अपॉन टी बराबर हो जाएगा k के। यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के k जो है वो कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और बेसिकली रेशियो है वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, v अपॉन टी का ये रेशियो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये रिलेशनशिप कैसे अप्लाई किया जा सकता है v1 v2 की टर्म्स में और t1 t2 की टर्म्स में, तो इस तरह से कि अगर हम फर्स्ट गैस की बात करते हैं, गैस वन की बात करते हैं, तो ये कहलाएगा v1 अपॉन t1 बराबर हो जाएगा k के, और सेकंड गैस के लिए बराबर हो जाएगा v2 अपॉन t2 बराबर हो जाएगा k के। और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करके हमारे पास रिलेशन आएगा, एक सेकंड, कंपेयर करके रिलेशन आएगा v1 अपॉन t1 बराबर हो जाएगा किस चीज के, v2 अपॉन t2 के। सिंपल, तो वो यही रिलेशन है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। आई होप कि आपको चार्ल्स लॉ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम चार्ल्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताएंगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देखिए जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएंगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो कांस्टेंट प्रेशर पर उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और इसकी वजह से उनके वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। इस तरह से हमने टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि गैसेस के वॉल्यूम को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द टेम्परेचर, तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। अब यहाँ पर आपने ये समझ के चलना है कि हम जो ग्राफ को बेसिकली लेकर जाएंगे वो -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। -273 डिग्री सेल्सियस बेसिकली 0 केल्विन के बराबर होता है। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो
थ्योरेटिकली जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है मैं आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया हुआ है, टेम्परेचर को हमने प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और हमने बेसिकली आप ये समझ लें वॉल्यूम को प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। वॉल्यूम को हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया हुआ। अब देखें यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है गैस का बेसिकली ज़्यादा है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन मान के चलता हूँ, 273 केल्विन से जब हम क्या करें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ता है। वॉल्यूम आप देख रहे हैं, वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगा और टेम्परेचर आगे की तरफ जाएगा, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर आगे चलती चली जाएगी, ये लाइन एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे जा रही है। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ से एक पीछे लाइन ड्रॉ करना शुरू करी है, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर हम जीरो से लेकर आ गए -273 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि कहलाता है 0 केल्विन। हम थ्योरेटिकली लेकर आते जाएंगे ग्राफ पे, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे यानी 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। इस पॉइंट पर पहुंचकर, एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचकर जो वॉल्यूम गैस का है वो वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी जीरो। गैस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिटेशन चार्ज लॉ की समझते हैं, जो कि हमारा लास्ट है, बेसिकली लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ चार्ज लॉ के अंदर कह रहा है कि गैसेस जो है वो चार्ज लॉ को ओबे करती हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस चार्ज लॉ को ओबे नहीं करती हैं, उल्टा हिसाब है। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखी हुई है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर the temperature at which the volume of an ideal gas becomes equal to zero। यहाँ पर हमसे क्या जा रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो थ्योरेटिकली जीरो के बराबर हो जाता है। ये पॉइंट कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी अपडेट की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह।